आज पाकिस्तान में बहरान ही बहरान है। हमारे मुआशरे में हमारा मुआशी बहरान है, हमारा सियासी जमहूरी बहरान है। सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बुखार को तोड़ के इस मुल्क और इस कौम में एक यूनिटी, यकजहती पैदा कर सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग हुआ है, जिसमें सदर जरदारी साहब ने मुझे वज़ीर आज़म के ओहदा के लिए नामज़द किया है। नवाज और बानी पीटीआई का अंजाम एक जैसा होगा। बिलावल भुट्टो की पेशगोई, कहते हैं वकील नहीं हूं लेकिन अदालती सूरत हाल देखकर तज्जिया कर सकता हूं कि नवाज शरीफ और बानी पीटीआई या तो दोनों अहल होंगे या दोनों नाअहल होंगे। मजीद कहा, मेरा मुकाबला नून लीग कर सकती है ना पीटीआई। खारजा सतह पर हूं या अंदरूनी मसाइल पीपल्स पार्टी ही मुकाबला कर सकती है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने वजीर आजम के ओहदे के लिए बिलावल भुट्टो की मंजूरी दे दी। क्या कहेंगे, मैंने कराची को क्या बना दिया है, कामों की मैंने क्या बना दिया, मैंने कराची को क्या बना दिया है, मतलब मैंने लड़काना को क्या बना दिया है, वियना बना दिया है, मैंने क्या बना दिया है, मैंने लंदन बना दिया, हैदराबाद को, कुछ भी नहीं कह सकते। वो एक ऐसी पार्टी की तरफ से बस आए हैं जी, लीडर हैं, चले जी वो कराची से तो मैं लाहौर से जाके लड़ता हूँ तो लड़े, क्या फर्क पड़ता है। फैसला हुआ है मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में इलेक्शन लड़ने हैं, ठीक है, और हमारा जो वज़ीर आज़म होंगे वो मियाँ नवाज शरीफ साहब होंगे। बिलावल पंजाब से इलेक्शन लड़ने का शौक पूरा करें। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी को निशाने पर ले लिया। कहा, बिलावल भुट्टो किस बयानिए के साथ लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी ने पीडीएम से अलग होते ही तनकीद करना शुरू किया। मियां नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। लाहौर के मुख्तलिफ मौज़ाजात में 84 करोड़ 25 लाख 86 हज़ार रुपए मालियत की 1500 कनाल से जायद अराजी मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज के असासों की तफसीलात मंजर आम पर आ गईं। असासों में एक साल के दौरान 40 लाख रुपए से जायद का इजाफा ज़ाहिर तालीमी काबिलियत MA इंग्लिश लिटरेचर है। किसी गाड़ी की मालिक नहीं हैं। भाई हसन नवाज की 2 करोड़ 79 लाख रुपए से जायद के मकरूज़ हैं। बाप ने 17,50,000 रुपए मालियत का सोना तोहफे में दिया। बैंक अकाउंट्स और कैश की सूरत में 1 करोड़ रुपए से जायद की रकम मौजूद है। बलूचिस्तान में नून लीग का इंतखाबी मैदान तैयार, किसी से इंतखाबी इत्तेहाद नहीं हो सका। कौमी असम्बली की 16 नशस्तों से उम्मीदवारों को टिकट थमा दिया गया। सूबाई नशस्तों के उम्मीदवारों के टिकट भी काट दिए। पेंसिल, बॉल पेन, पेचकस और टूथब्रश बैलेट बॉक्स पर तीर जैसे लगते हैं। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के 5 इंतखाबी निशानात पर एतराज़ उठा दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का खत लिखा, इन निशानात से वोटर्स को मुश्किलात का सामना हो सकता है। निशानात तब्दील करने का मुतालबा। स्मगलरों, डेरा ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ होंगी। खुसूसी सरमायाकारी कौंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का हुकूमत के माशी इक़दामात की हिमायत का इरादा। इजलास में वफाकी वजारतों ने कलीदी शोबों में मनसूबों पर पेशरफ्त और मुतवक्का सरमायाकारी की बरवक्त तकमील के हवाले से आगाह किया। एपेक्स कमेटी का मुख्तलिफ शोबों में होने वाली मजमूई पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। बल्ले का निशान पीटीआई के पल्ले न रहा। इंतखाबी निशान केस में इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना वापस ले लिया। अदालत ने दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने 26 दिसंबर को पीटीआई की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया था। हुक्म इम्तना वापस लेने के बाद इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला बहाल। के सारे आर्गूमेंट्स उनके एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने 1.5 घंटे बहस की है। यह पहली मर्तबा मैंने देखा है कि एक आईनी इदारा हाई कोर्ट जाता है और कहता है कि स्टे वेकेट करो। 227 रिजर्व सीट आप हमसे नहीं ले सकते। आप बल्ला लेंगे
तो आपके इलेक्शन को दुनिया कभी रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला इसके खिलाफ आज ही फैसला करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। पीटीआई का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अदालत का बल्ले की बहाली का ऑर्डर वापस लेना इलेक्शन कमीशन की जानिबदार होने की सबसे बड़ी निशानी है। पार्टी से इंतखाबी निशान लेना इसे तहलील करने के मुतरादिफ है। बल्ला बहाल ना हुआ तो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। पेशावर हाई कोर्ट के जज के फैसले के पाबंद नहीं। बादिउन नज़र में इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी निशान कैंसिल करने का इख्तियार है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस में लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। जस्टिस जवाद ने रिमार्क्स दिए। बादिउन नज़र में पीटीआई को रिसर्च विंग बनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में 6 दरखास्तें ज़ेर समाअत हैं। आप दोबारा पेशावर हाई कोर्ट क्यों ना गए? किस कानून की खिलाफ वर्जी पर आप यहाँ आए? तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी पीटीआई और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद। अडियाला जेल में केस की समाअत। फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई गई। मुल्ज़मान ने चार्जशीट में लगे इल्जामात से इनकार कर दिया। मजीद समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलें दायर करने का आखिरी रोज़। बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज। नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात की मंजूरी के खिलाफ दरखास्त पर दफ्तरी एतराज़ ख़त्म। NA 242 पर शहबाज शरीफ, NA 119 पर मरियम नवाज के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील। बैरिस्टर उमैर न्याजी के NA 89 और 90 से कागजात मंजूर। इस्लामाबाद में कागजात मुस्तरद होने से मुतालिक तमाम दरखास्तें यकजा। राजा बशारत, शहनाज अख्तर समेत दीगर की अपीलें भी मंजूर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स कल से अपीलों पर समाअत करेंगे। ईरान के शहर करमान में कब्रिस्तान के करीब 2 धमाकों में 103 से जायद अफराद जाँ बहक, 70 से जायद जख्मी। ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की बरसी के मौके पर कब्रिस्तान में हजारों लोग मौजूद थे। मकबरे की जानिब जाने वाली सड़क पर रखे गए गैस सिलेंडर्स में धमाके हुए। शहर भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। गवर्नर करमान के मुताबिक धमाके दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, तफ्तीश की जा रही है। इसराइली फौज के गजा पर वहशियाना हमले। रिहायशी इलाकों, पनाह गुज़ीन कैंपों और अस्पतालों के इतराफ शदीद बमबारी। 24 घंटे में मजीद 200 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में अल अमल अस्पताल पर बदतरीन हमला। मजमूई शहादतें 22,185 हो गईं। बैरूत में इसराइली ड्रोन हमला। हमास के नायब सरबरा सालेह अल आरूरी समेत 6 अफराद शहीद। हमास ने 4 रोज़ में 70 इसराइली टैंक और फौजी गाड़ियाँ तबाह कर दी। हमास के नायब सरबरा की शहादत का बदला लेंगे। इसराइल को सालेह अल आरूरी की शहादत की भारी कीमत चुकानी होगी। हिजबुल्लाह का 2 टोक ऐलान। कहा, बैरूत में हमला लबनान के दिल पर हमला है। अब लबनान, यमन, शाम और इराक में मगरिब के खिलाफ मज़ामत तेज़ होगी। हमास रहनुमा सालेह अल आरूरी की वालिदा का बेटे की शहादत का रुतबा मिलने पर खुशी का इजहार। कहा, 20 साल से बेटे से नहीं मिली, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा शहीद हुआ। पूरी दुनिया के मुजाहिदीन को मुबारकबाद देती हूँ। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने जरताज गुल की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। जमानत की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा कि जो कुछ पेशावर हाई कोर्ट में हो रहा था उसकी वजह से मुझे इस्लामाबाद से पेशावर आना पड़ा। अगर किसी को इंसाफ नहीं दे सकता तो मुझे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अगर मैं ना पहुंचता तो क्या ये औरत सारी रात हाई कोर्ट में गुजारती? लापता अफराद का मसला खत्म करने के लिए केस उठाया। रियासत को भी माइंड सेट तब्दील करना होगा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। कहा, हुकूमत तहरीरी तौर पर बताए कि मजीद किसी को गैर कानूनी लापता नहीं किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बयान देने को तैयार हूँ क्योंकि कानून यही है। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया, ये भारी जिम्मेदारी होगी। अगर कल कोई लापता हुआ तो उसके नताइज होंगे। आमना मसूद जंजुआ की दरखास्त पर वजारत दाखिला और दिफा से जवाब तलब। मंगल तक लापता अफराद कमीशन से तमाम मुकदमात की तफसीलात मांग ली।
होटल जाएं, शॉपिंग करें या पेट्रोल डलवाएं, पैसे देते या लेते वक्त जाली नोटों पर नजर रखें। मुल्क भर में जाली करेंसी नोटों की गर्दिश सबसे ज्यादा 1000 रुपए के जाली नोट सर्कुलेशन में हैं। FIA पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने रवां साल 35,000 मुख्तलिफ मालियत के जाली करेंसी नोट स्टेट बैंक को जमा कराए। स्टेट बैंक का बैंक्स को ATM में रखे गए नोटों का रिकॉर्ड रखने की हिदायत। सिडनी टेस्ट का आज दूसरा रोज। ऑस्ट्रेलिया 6 रन से अपनी पहली इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। पहले दिन के आगाज पर पाकिस्तानी विकेटों की झड़ी लगी। पहले रिजवान के 88 रन ने इनिंग्स को तबाही से बचाया, फिर नौजवान आमिर जमाल ने जारहाना 82 रन का कमाल दिखाया। कौमी टीम 313 रन पर आउट। ओपनर ताइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक खाता भी ना खोल सके। शान मसूद 35, बाबर आजम 26, सऊद शकील 5 रन के मेहमान। आगा सलमान 53, साजिद अली 15, हसन अली 0 पर आउट हुए। डेविड वार्नर का अलविदाई टेस्ट। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर। शान मसूद ने गले लगाया, खिलाड़ियों ने तालियां बजाकर इस्तकबाल किया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच में भारत की बैटिंग लाइन रेत की दीवार। एक इनिंग्स में सबसे ज्यादा 0 का मुनफरिद रिकॉर्ड कायम किया। केप टाउन में जारी दूसरे क्रिकेट टेस्ट में जनूबी अफ्रीकी बॉलर्स ने बगैर कोई रन दिए भारत की 6 विकेटें उड़ाकर टेस्ट क्रिकेट की नई तारीख रकम कर दी। जनूबी अफ्रीका की टीम पहली इनिंग्स में 55 रन पर ढेर हो गई। इस्लामाबाद में धुंध और खराब मौसम के बायस परवाजों का शेड्यूल मुतासर। 25 से जायद अंदरून और बैरून मुल्क परवाजें ताखीर का शिकार। जद्दा, मदीना, दुबई, मस्कत जाने वाली मुसाफिरों को परेशानी का सामना। इस्लामाबाद आने वाली फ्लाइट पेशावर मोड़ दी गई। नासा पार्कर सोलर प्रोब एक बार फिर सूरज को छूने को तैयार। पार्कर सोलर प्रोब 2024 के आखिर में सूरज को दोबारा छूने जाएगा। स्पेसक्राफ्ट इस सफर में सूरज से 62 लाख किलोमीटर तक के फासले पर पहुंचते हुए अतारत से ज्यादा सूरज के करीब हो जाएगा। सूरज का ताकतवर कशिशे शकल का खिंचाव प्रोब को इस रफ्तार तक पहुंचने में मदद देगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।